यदि आप जीवन में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी के हर प्रकार के ड्रीम होंगे। कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब, कोई चाहता है बिजनेस सक्सेस, कोई चाहता है एक अच्छी सुख शांति परिवार में। लेकिन होता क्या है कि वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और डिमोटिवेट हो रहे हैं। आप सभी हो रहे हैं जिन लोगों को सक्सेस प्राप्त होने में दिक्कत आ रही है। अब इस सफलता का राज भगवान गणपति जी के अंदर छिपा हुआ है। भगवान गणपति जी बुद्धि के देवता हैं, आप सभी जानते हैं। रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, धन लाभ के देवता हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन वो राज क्या है जो छिपा हुआ है और वो हमें कैसे मोटिवेट करते हैं, यदि अपन उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कैसे एक ग्रैंड सक्सेस जीवन में देखने को मिल सकती है। पहली बात, भगवान गणपति जी का सिर, आपने देखा है भगवान गणपति जी का सर काफ़ी बड़ा है, जो हमें सिखाता है कि हमेशा जीवन में सोच बड़ी रखो। यदि आप सोच बड़ी रखोगे, सपने बड़ी रखेंगे तो आपको सक्सेस भी उतनी ही बड़ी प्राप्त होगी। लेकिन आप कम से कम अपनी सोच, अपने इंटेंशन तो इतने बड़े रखो जो आपको लाभ देने लायक उपलब्धि हो। अपनी उपलब्धियां, अपने जो ड्रीम्स बनाओ वो काफ़ी हायर बनाओ, छोटे नहीं, जो आपको सक्सेस भी देंगे, लाभ भी देंगे। और वो भगवान गणपति जी का पहला मूल मंत्र यही है, सोच बड़ी रखो, सफलता बड़ी मिलेगी। दूसरी चीज, भगवान गणपति के कान, जो हमें बताते हैं सीखने की आदत, यानी सुनने की आदत, सीखने का अपना आदत बनाओ। भगवान गणपति के कान बड़े हैं, इसका अर्थ है कि अधिक सुनो और सीखो। सुनने, गुरु का ज्ञान, माता पिता की सलाह सुनो और अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग दूसरों का सुनना सीखते हैं। यानी एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेट तब कर पाओगे आप जब आप सबसे बड़े लिसनर बनोगे। यदि आपने सुनने की शक्ति है तो आप आगे जाके बहुत बड़ी ड्रीम सक्सेस प्राप्त करेंगे। गणपति जी की आंखें, गणपति जी की आंखें बड़ी छोटी हैं, जो हमें सिखाती हैं कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने, एक जगह सटीक फोकस, सटीक लाभ। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक चिंताएं हमारे ध्यान भटका देती है। जो व्यक्ति को एकाग्र होकर काम करना होता है उसकी सफलता से वो डाइवर्ट कर देती हैं और उसको रोक देती हैं, जीवन में कुछ बड़ा करने नहीं देती है। लंबी सूंड परिस्थिति के अनुसार ढलना सिखाती है। गणेश जी की सूंड बहुत शक्तिशाली भी है और अत्यंत लचीली भी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सफल वही होता है जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालता है। कभी कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, तो उसके अनुसार यदि कहीं पे आपको झुककर चलना पड़े तो ये मत सोचो कि मुझे झुकना पड़ रहा है। आप ये सोचो कि आज मेरी परिस्थिति है, उसके अनुसार यदि मैं ढल के जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा तो ये बुरा समय भी टल जाएगा। अत्यधिक लोग क्या करते हैं, अड़ करते हैं, अड़ जाते हैं, सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन गणपति जी की सूंड ये हमें सिखाती है कि सिचुएशन और परिस्थिति के अनुसार ढलना भी जरूरी होता है। छोटा मुख गणपति जी का, वो हमें सिखाता है कि कम बोलो और ज़्यादा काम करो। गणेश जी का मुख छोटा है, जो संदेश देता है कि कम बोलो, ज़्यादा काम करो। अपने सब देखे हैं लेकिन उसका वही करता है जो शोर को नियंत्रण कर लेता है, यानी आवाज़ नहीं करता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, सिर्फ अपने आप उस चीज़ को नियंत्रण कर लेता है। जो गुस्से का कड़वा घूंट पिएगा वो आगे चल के उस शक्ति को अपने अंदर संजो के जो सक्सेस, जो निखारेगा अपने आप को, वो एक ग्रैंड सक्सेस होगी। इसकी वजह से यदि कोई आपको कुछ नेगेटिव बोल भी रहा है तो आप उससे डबल नेगेटिव बोल के अपनी शक्ति खराब ना करें, उस शक्ति का संचय करें अपने हृदय के अंदर और उतना ही अच्छे से फिर आप उस शक्ति का प्रयोग अपनी सक्सेस के लिए कीजिए। गणपति का ये भी एक
संदेश है। दूसरा, टूटा हुआ दांत। आपने देखा होगा कि गणपति जी का एक दांत टूटा हुआ है। ये क्या सिखाता है भला? ये सिखाता है आपको त्याग का महत्व, कि जिंदगी में सिर्फ प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है, किसी के लिए त्याग करना भी एक बड़ा स्वभाव का कार्य है। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, हमें पता है, वो महानता को कम दर्शाता है, वो दिखाता है कार्य के लिए कभी कभी त्याग भी करना जरूरी होता है। पढ़ाई में सफलता चाहिए तो आलस्य छोड़ना पड़ेगा, व्यवसाय में सफलता चाहिए तो आराम का त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने जीवन में एक ग्रैंड सक्सेस, एक बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षा और सफलता का सबसे बड़ा महामंत्र मैं आपको बताता हूँ। भगवान गणेश का ज्ञान है, बुद्धि और विवेक के देवता हैं, इसलिए किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा संदेश है, नियमित पढ़ाई करो, अनुशासन बनाए रखो, गुरुओं का सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, माता पिता का आशीर्वाद रोजाना लो, और हर दिन कुछ नया सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। भाग्य से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा करो, किस्मत पे नहीं। आप अपने हार्ड वर्क पे डिपेंड रहो, किस्मत पे डिपेंडिंग नहीं होना है, क्योंकि भगवान उसी की मदद करता है जो स्वयं प्रयास करता है, एफर्ट्स करता है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं। यदि मेरी बात आपको समझ में आई हो